अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सेशन हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे नाउन की, और यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए कि हमने एराब देखा, दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर अस, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेटस या पोजीशंस बताता है। जेंडर हमें सीखने की क्या ज़रूरत है किसी भी इस्म को कहीं सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल है। छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर हम उर्दू में कहते हैं लड़का अच्छा है और हम कहते हैं लड़की अच्छी है, तो इसमें अगर आप देखें तो लड़के के लिए हमने अच्छा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और लड़की के लिए अच्छी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि हम उर्दू में भी जेंडर का ख्याल रखते हैं जुमले में जब हम नाउन्स को रखते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि लड़की अच्छा है और लड़का अच्छी है, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो ये एक पर्पस है कि हमें यहाँ पर अरबी का जेंडर भी पता होना चाहिए जब हम इसे में इस्तेमाल करें, ताकि हम उसको ठीक तरीके से प्रॉपरली प्लेस कर सकें सेंटेंस में। तो हमने स्टार्ट में बात करी थी कि किसी भी नाउन को यूज करने के लिए हमें उसकी 4 चीजें पता होनी चाहिए। उसमें से एराब, क्योंकि हमें उर्दू और इंग्लिश में नहीं होता, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद जेंडर यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होना, इसका आज हम इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसके नंबर्स यानी अदद, वाहिद और जमा पे बात करेंगे, क्योंकि जैसे हम उर्दू में लड़का अच्छा है, ये वाहिद के लिए था, लड़के अच्छे हैं, तो अच्छे हो गया अच्छा से, इसका मतलब है हम अदद का ख्याल भी रखते हैं उर्दू जुबान में। और एक है कॉमन और प्रॉपर होना, यानी उसका नकरा या मार्फा होना, ये हम नेक्स्ट लेसन के बाद करेंगे इंशाल्लाह। तो जब ये सारा सिनेरियो हमें पता चल जाएगा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नाउन की, तो फिर हम इंशाल्लाह सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे और तब रियली इंटरेस्टिंग सेशन शुरू होंगे। अभी हो सकता है कि थोड़े से बोरिंग फील हो रहे हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब उर्दू में भी बोलते हैं सेंटेंसेस, तो हम इन चीज़ों का दिमाग में ख्याल में नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमें यूज टू हो चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से शुरू में ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़रूरी हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह हम इसको यूज़ करेंगे। तो लाइक उर्दू और इंग्लिश, नाउन के एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है, जिसे मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं उर्दू में। लेकिन अब जो एक फ़र्क आएगा अरबी ज़बान में, वो ये आएगा कि इसकी 3 एराबी हालात जो हमने किए थे, रफ़ा, नसब और जर, वो फेमिनिन के भी होंगे और रफ़ा, नसब और जर मैस्कुलिन के भी होंगे। यानी ये बात हमें बिल्कुल याद दहानी के तौर पे बार बार रिपीट करनी चाहिए और बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए। वो ये है कि अब जहाँ इस्म की बात होगी, वहाँ रफ़ा, नसब और जर यानी उसकी 3 एराबी हालात जान नहीं छोड़ेंगे। ये हर जगह इस्तेमाल होंगे, और चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, वाहिद हो, जमा हो, या वो मारफा हो या नकरा हो, ये कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने पहले भी किया, ताकि अब जब हम डिफरेंट टॉपिक्स करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। रफ़ा, नसब और जर का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पक्का होता चला जाएगा। ठीक है जी, तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के लेसन में नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। तो अरबी ज़बान का जो जेंडर के हिसाब से इम्पोर्टेंट तरीन कायदा है, वो ये है कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा, यानी मैस्कुलिन समझा जाएगा, जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। मतलब अगर मेरे पास एक इस्म होगा, जो आज हम एक्सरसाइज भी करेंगे, वो मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक हम उसको मुअन्नस साबित ना कर दें, या हम मुअन्नस उसको साबित ना कर सके तो वो डायरेक्टली मुज़क्कर हो जाएगा। मुज़क्कर हमें साबित नहीं करना, बेसिकली हमें मुअन्नस साबित करना। अगर मुअन्नस साबित हो जाता है तो इसे मुअन्नस होगा, अगर मुअन्नस साबित नहीं होता तो उसको मुज़क्कर बाय डिफॉल्ट समझा जाएगा और वो मुअन्नस की कंडीशंस मीट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये एक चार्ट है जो आखिर में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आज के लेसन के इंशाल्लाह, और हम इसको एक एक करके आज ये सारे जितने बॉक्सेस यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ये हम इंशाल्लाह करेंगे। ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली, क्योंकि मैंने कहा
कि मोनस साबित करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि मैस्कुलिन तो डायरेक्टली है, उसका कोई रूल नहीं है, लेकिन जो टेस्ट हैं वो सारे मोनस की साइड पर हैं। और ये अगर इन सारी शक्लों में से कोई शक्ल वो परफेक्टली मैच नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है कि वो मोनस नहीं होगा, बल्कि वो मुज़क्कर ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहला जो इस पे लिखा हुआ है रियल जेंडर। रियल जेंडर का मतलब ये हुआ कि मोनस हकीकी या बायोलॉजिकल जेंडर। तो स्टार्ट सबसे पहले यहाँ से करते हैं, और ये तो सबसे आसान है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हकीकी मोनस वो इसम जिसके मुकाबले में फिल वाक़ई कोई मुज़क्कर मौजूद हो। मसलन अम्मी, माँ, जिसको अरबी में कहते हैं, ये एक असली जेंडर है, क्योंकि इसके मुकाबले में अब्बू या अबुन अरबी में मौजूद है। इसी तरह से बिंतुन लड़की और इब्न लड़का मौजूद है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन रियल तौर पे मौजूद है। इसी तरह से बहन का भाई है तो उख्तुन का अखुन है, भाई। ठीक है, और इमरातुन यानी औरत, इसका भी मुज़क्कर मौजूद है, यानी कि मर्द, रजुल। तो ये मोनस मोनस हकीकी कहलाते हैं और ये हर लैंग्वेज में होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्ली होगा, बकरा यानी बकरा अरबी का गाय जो है, तो इसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है, तो ये रियल जेंडर हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे लिखी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। इफ यू ट्रांसलेट these in any language you will find a real feminine word for this in any language। किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करें, आपको एक रियल फेमिनिन वर्ड मिलेगा, और मेल और फीमेल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक रियल जेंडर है। अब इसके बाद जितने हैं, इसका मतलब ये है कि वो रियल जेंडर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस चार्ट में जो दूसरा नंबर 2 पे लिखा हुआ है मोनस का, वो नाम है अनरियल जेंडर या गैर हकीकी मोनस या नॉन बायोलॉजिकल। इसका मतलब ये है कि ये मेल और फीमेल के पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक गैर हकीकी तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। एक है कि जिसमें कोई अलामती साइन पाया जाता हो ड्यू टू एंड साइन, या अलामती कोई अलामत उसमें एग्जिस्ट करती है तो उसको अलामती मोनस कहते हैं। और जिसमें साइन ना हो लेकिन अहले ज़बान उसको मोनस इस्तेमाल करते हों, जैसे हम उर्दू में करते हैं, बहुत सारे अल्फाज को भी आगे देखते हैं, तो या तो ये वो होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइन और जो समाई है वो क्या होते हैं मोनस। ठीक है, गैर हकीकी मोनस की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वो इसम जिसे मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जाता है, मसलन मिरवाहातुन पंखा, यानी शमसुन सूरज, सहराऊ सहरा, और हुस्ना सबसे अच्छी वगैरह। ये क्या मतलब हुआ इसका? कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? दीज आर नॉन बायोलॉजिकल वंस एंड दे आर मेंशन्ड एज फेमिनिन ड्यू टू यूज। उर्दू की एग्जांपल देखते हैं कुछ। हम उर्दू में बोलते हैं कुर्सी, कुर्सी अच्छी है, कुर्सी अच्छा है नहीं बोलते। सुई, सुई बारीक है, सुई छोटी है, तो सुई छोटा है नहीं बोलते हम। चारपाई, चारपाई पड़ी हुई है, चारपाई पड़ा हुआ है नहीं होता। और इसी तरह से चौकी, जो चौकी भी हम उर्दू में मोनस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम किताब उर्दू में मोनस इस्तेमाल करते हैं। दीवार, नाक, आंख, ये सब हम उर्दू में मोनस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंख सूजी हुई है, आंख अच्छी है। आंख के बारे में हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ एक मोनस कैरेक्टरिस्टिक लेके आएंगे, हम इसको मोनस कंसिडर करते हैं उर्दू में। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनरियल हैं, इसमें से कोई भी हकीकी मोनस नहीं है, क्योंकि कुर्सी का कोई मुजक्कर किसी और लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता, कुर्सी कुर्सी होती है। ठीक है, तो अब अरबी ज़ुबान में गैर हकीकी मोनस की
आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके हैं। एक ये कि उस पर कोई अलामत हो, जिसे हम अलामती मुअन्नस कहेंगे या ड्यू टू साइन हम इसको कह सकते हैं। तो वो कौन से हैं? ये 3 अलामात हैं अरबी ज़बान में। एक ये गोलता, जिसे ताए मरबूता कहते हैं, आसानी के लिए हम इसको गोलता कहते हैं। एक ये वाली शक्ल है जिसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, और एक ये वाली शक्ल है जिसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। अगेन, जो इनकी टर्म्स हैं उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये टर्म्स हम इतनी दफ़ा इंशाल्लाह सुनेंगे आगे कि हम खुद इससे यूज टू हो जाएंगे। अभी सिर्फ फोकस करने की बात यह है कि ये एक शक्ल होती है और ये एक अलिफ ममदूदा कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली शक्ल अगर आखिर में नजर आए तो वो मुअन्नस होता है, और ये वाली अगर शक्ल नजर आए तो भी मुअन्नस होता है, जिसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 शक्लें हैं। गोलता को सबसे पहले देखते हैं। जो इसमें सबसे ज्यादा आसान है वो ये है कि हमने एग्जाम्पल में भी किया था, जब हम तनवीन वाले इसम को रफ़ा नसब और जर हालत में देख रहे थे, तो हमने देखा था कि मुस्लिमुन मुज़क्कर के लिए था और मुस्लिमातुन मुअन्नस के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिफत मेरे पास हो तो मैं उससे आराम से मुअन्नस उसका बना सकता हूँ, अगर मैं उसके एंड पे गोलता ऐड कर दूं और जिस हर्फ पे तनवीन थी उधर जबर लगा दूं। जैसे कि मुस्लिमुन में मीम पर तनवीन थी, इसको मैं जबर में तब्दील करके आखिर में गोलता लगा दूं और उस पर तनवीन डाल दूं, तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। इसी तरह से सालिहुन, ये एक सिफत है, इसका मतलब है नेक। अगर मैं नेक औरत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं तो वो हो जाएगा सालिहातुन, और बनेगा वो उसी तरह से। ठीक है, इस बारे में किसी के कोई क्वेश्चन के गोलता लगा के कैसे हम इस्म को मुजक्कर से मुअन्नस बना सकते हैं? और गोलता अगर लगी हो तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये मुअन्नस है। ये विदाउट एक्सेप्शन जहाँ बोलता लगा होगा वो मुअन्नस ही होगा। देखें, लास्ट लेसन में मैंने एक रूल बताया था लास्ट में, उससे पहले, कि अरबी जबान का एक रूल है, उसके एक्सेप्शंस होंगे। तो हर रूल का एक्सेप्शन होगा। जैसे लास्ट ही क्लास में था कि तलहातू, ये एक मुज़क्कर नाम है गोलता के साथ। उसामतू गोलता के साथ मुज़क्कर, अगर उसके माने मुज़क्कर ही निकल रहे, फॉर एग्जांपल उसामा को आप मोनस नहीं कंसिडर कर सकते, तो एक्सेप्शन इज देयर। लेकिन एक बहुत बड़ी क्लास का रूल बनता है। अगर 99% चीज़ों पे वो रूल एप्लीकेबल है तो वो रूल उस 99% के लिए बनेगा, और उसके बाद कहा जाएगा एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सेप्शन है कि मर्द के नाम पे गोलता आ जाए तो वो औरत नहीं होगी, वो मुजक्कर ही होगा। ठीक है जी। ठीक है, इसीलिए अगर आप इसी चीज को कंसिडर करके एक आज एक्सरसाइज कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द जो खवातीन हैं फैमिली में, उनको आप देखिएगा कि उनका अक्सर का नाम ए पे ख़त्म होता है, और उसकी वजह यही है कि गोलता आखिर में अरबी में एक मोनस की इंडिकेशन है, और अक्सर नाम आप देखेंगे इसी तरह से ख़त्म होते हैं, जैसे फातिमा और आयशा। और आप देखते चले जाएं किसी भी सिफत से, जैसे ये एक एक्सरसाइज करके देखिएगा तो आपको एक पता चलेगा कि आखिर में आ साउंड आ रहा है और वो अमूमन गोल ता पे ख़त्म हो रहा होगा नाम। इसी तरह से ना सिर्फ ये कि सिफत के लिए, बल्कि ये दूसरे अस्मा को मुअन्नस बनाने के काम भी आता है यही रूल। फॉर एग्जांपल उस्ताजुन टीचर से उस्ताजतुन बन गया, यानी फीमेल टीचर। इसी तरह से तिफलुन चाइल्ड, और ये गर्ल चाइल्ड हो गया तिफलतुन। इब्नुन इब्नतुन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली मेक फेमिनिन नाउन्स। प्लस ये आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका है, अमूमन से भी आगे गोलता वाले जो है एंडिंग
फेमिनिन ही होते हैं। अच्छा, दूसरा अलिफ ममदूदा हमने किया था कि ये भी एक इंडिकेशन है। तो अलिफ ममदूदा को देख लेते हैं। आखिर में क्या था उसमें कि अगर दोबारा मैं आपको दिखाऊं तो अलिफ ममदूदा की कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि एंड पर इस पे अलिफ आ रहा है और हमजा पे पेश है, और उससे पहले जो है हर्फ उस पे ज़बर है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप सामने रखकर देखेंगे तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इन सब के एंडिंग पर यही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ठीक है। और जो राइट साइड है उस पे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही। अरबी में इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जो कलर्स हैं उनका भी मुज़क्कर और मुअन्नस है, अनलाइक इंग्लिश। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उर्दू में भी यही है। उर्दू में भी हम कलर को कुछ जगहों पे ऐसी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। काली काली कमीज फॉर एग्जांपल, काला पत्थर, हम काला और काली कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में भी मुज़क्कर और मुअन्नस कलर्स अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जो कलर राइट पे लिखा हुआ है ये मुज़क्कर है और जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है वो मुअन्नस है। और लास्ट लेसन में जो हमने किया था कि पैटर्न होता है और उस पैटर्न पर एक्सक्यूज मी, उस पैटर्न पर हम अल्फाज बनाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखें राइट साइड टोटली एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अफ अलू को। उसमें आप डिफरेंट रूट लेटर डालते रहें तो ये शक्लें आती रहेंगी। और लेफ्ट वाला जो है वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और उस पर भी आप डिफरेंट रूट लेटर्स डालते रहें तो बनता रहेगा। तो अभी आज के लेसन के लिए रेड कलर के लिए अहमरू और उसका जो फेमिनिन है वो है हमराऊ। अजरकू ब्लू कलर के लिए जरकाऊ। अस्फरू जर्द कलर के लिए सफराऊ। अखदरू ग्रीन कलर के लिए खदराऊ। और अबयदू वाइट कलर के लिए बैदाऊ। ये फेमिनिन है वाइट कलर के लिए। तो इसमें आपके लिए आसानी है, एंड पे आप देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कलर फेमिनिन यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कलर्स के लिए भी नहीं है, ये और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी ये फॉर्मेट यूज होता है, जैसे कि नीचे मेंशन है। और वो क्या है, अब कमू बहरे के लिए है लफ्ज, मोनस इसका होगा बक माऊ। असम्मू गूंगे के लिए है और सम्माऊ ये फेमिनिन है। और आमा अंधा के लिए और आई अम याऊ ये है फेमिनिन के लिए। और अब यहाँ इंटरेस्टिंग देखें कि ये तीनों अल्फाज जो भी हमने किए हैं ये तकरीबन हर इंसान को प्लूरल में पता है, और वो क्या है, सुम्मुम बुकमुन उमयुन। जो कुरान मजीद की आयत है तो ये इन तीनों का ही प्लूरल है, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउन। तो ये तीन वर्ड्स यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वो उनकी ट्रांसलेशन भी यही है, बहरा गूंगा और अंधा, ठीक है, लेकिन प्लूरल में। और नीचे दो अल्फाज और लिखे हुए हैं, हौराऊ और आई नाउ, ये भी सेम पैटर्न पर है और फेमिनिन के लिए, ठीक है। और इसका जो प्लूरल है वो है हूरुन और फेमिनिन सिंगल है हौराऊ, ठीक है। ये अलिफ ममदूदा तक क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। आखिरी जो इंडिकेशन है साइन वो है अलिफ मकसूरा। और वो क्या है, बेसिकली हमने देखा था, एक सेकंड दिखा भी देता हूँ मैं दोबारा। ये शक्ल है जिसपे खड़ी जबर आएगी और
या आखिर में, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन हो तो भी फेमिनिन होगा वर्ड, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो डाई पैटर्न बनता है इसका वो ये बनेगा फोला, ठीक है। और जो मेल का है इसमें अफअलू। अब क्या बनेगा, अकबरू, जैसे कि अकबर है, अकबरू सबसे बड़ा, तो जो फेमिनिन है उसका वो है कुबरा, फ़ुआला, फ़ोला, कुबरा, सुगरा। ये इस तरह की कंडीशन जो आखिर में आएगी ये इंडिकेट करेगी कि ये फेमिनिन है, ठीक है। और डोंट फॉरगेट साथ में कि इन सब की रफा नसब और जर होगी। जैसे यहाँ पर अगर इस पैटर्न को देख लें, सिर्फ अफ़अलू, अफ़अला, अफ़अला, चूंकि ये मौरब गैर मुनसरिफ अस्मा है, ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप 2 पे कुछ कुछ पैटर्न्स किए थे, वो इसीलिए किए थे कि ताकि हम बाद में इनको मजीद जब यूज़ करें तो हमें पता हो। तो ये अफलू से अकबरू, अकबरा, अकबरा, असगरू, असगरा, असगरा, ठीक है। लास्ट लेसन के जो पैटर्न थे कि कुछ पैटर्न ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, वो यही पैटर्न थे। मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा आज के लेसन में इंशाल्लाह। और ये तो बेचारा तीनों में एक ही शक्ल के साथ है, तो कुबरा, 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 सुगरा, 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 ठीक है। ये क्या किया अभी हमने हमने अनरियल जेंडर में जो साइन के साथ थे अस्मा, उनको आइडेंटिफाई करना सीखा हमने। अब कुछ समाई हैं जो सिर्फ इस्तेमाल की वजह से मोनस होते हैं। इनमें कोई साइन इंडिकेशन के लिए नहीं है, इसको अहले ज़बान मोनस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अरबी में ये सारे जो ग्रुप्स हैं, जो कि चंद ग्रुप हैं, इट डजंट मीन कि दिस इज ऑल, क्योंकि नीचे नोट लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना के लिए जहन हर वक्त तैयार रखें। सो देयर विल बी सम एक्सेप्शंस और देयर विल बी सम मोर वर्ड्स इंशाल्लाह। तो अरबी में जो ये पांच पांच ग्रुप्स हैं, ये मुअन्नस समाई कहलाते हैं। इसमें हवाओं के कुछ नाम हैं, चूंकि हमारा सब्जेक्ट कुरान मजीद है तो हम उसी की एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे। तो कुरान मजीद में हवाओं के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, शराब के लिए ये वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आग के नाम के लिए ये वाले नाम इस्तेमाल हुए हैं, ये वाले इसम इस्तेमाल हुए हैं। जिस्म के वो अज़ा जो दो दो हों, जैसे कि यद, यदुन, हाथ इंसान के दो होते हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। कदमुन, लेग, दो होते हैं। उजुन, ईयर्स, ये दो होते हैं। आइनुन, आइज, ये दो होती हैं। तो ये जब यूज होंगी तो ये फेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस नाउन्स हैं जो फॉल करते हैं फेमिनिन ग्रुप पे। वो क्या है, समाउन, अर्दुन, शमसुन, नफसुन, दारुन, हरबुन, आसन, ठीक है। अब इसमें एक चीज अगर आप नोट करें तो दारुन भी घर के लिए इस्तेमाल होता है और बैतुन भी घर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि इस लिस्ट में दारुन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है दारुन मोनस है, जबकि बैतुन मुजक्कर होगा, क्योंकि हम उसको मोनस साबित नहीं कर सके। यही रूल है सिर्फ मोनस साबित करने के, ठीक है। एक दफा मैं ये सारे वर्ड्स ऊपर जो लिखे हुए हैं वो मैं रीड आउट कर देता हूँ। हवाओं के नाम में रीहुन, सरसरुन, बादुन, समूमुन। शराब के नाम में खमरुन, खरतूमुन। आग के नाम में नारुन, जहन्नमु, जहीमुन, सईरुन, सकरुन। अब ये आपने नोटिस करना है कि नारुन पर दो पेश आ रहे हैं, इसका मतलब है तनवीन है, तो इसका जब रफा नसब और जर बनेगा तो बनेगा नारुन, नारन, अलिफ ऐड होगा, और नारिन। जबकि जहन्नमु सिंगल के साथ है तो ये बनेगा जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नमा, ठीक है। जहां जहां वर्ड्स आ रहे हैं एनालिसिस करते चले जाएं इसको।
और ये मैंने रीड कर दिया था, जिस्म के दो 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 पेयर वाले आज़ा, और ये लास्ट वाला भी कर दिया। तो ये कुछ इसम हैं, और इन्हीं इसम का इस्तेमाल जो है वो नीचे यहाँ पे मैंने कुरान मजीद से स्क्रीनशॉट लेके कुरान.com जो वेबसाइट है उससे यहाँ पुट इन किया, ताकि आप इसकी एग्जांपल्स भी हाथ के हाथ देखते रहे कि हम जो कर रहे हैं उसका कुरान मजीद में आया, इस्तेमाल हुआ भी है कि नहीं। ये रीहुन है जो पहला वर्ड है, रीहुन का इस्तेमाल है, सारा रेड में नज़र आ रहा है, और उसके साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आ रही है। और जो आयतें हैं वो आयतें भी यहाँ पे मेंशन है कुरान मजीद की, सूरा नंबर, आयत नंबर और वर्ड नंबर उस आयत में। फिर इसी तरह से आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है खमरुन, क्योंकि ये शराब का नाम है। उसके बाद खरतूमुन, जो शराब का एक और नाम था। फिर ये आग के नाम, नार, जहन्नम, ठीक है, ये उसका आ गया यूज़। फिर ये जहीम का इस्तेमाल है, नीचे इसमें सईर का इस्तेमाल है, और फिर सक़र का इस्तेमाल है। फिर जो हाथ का इस्तेमाल है, यदुन का, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये कुरान मजीद से अल्फाज हैं जो आप देखेंगे तो आपको इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा समझ आएगी। आखिर में, अच्छा, बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल्स, एक दफ़ा समराइज करते हैं उस चार्ट को सामने रख कर के। हमने उस चार्ट को पूरा गो थ्रू किया। ठीक है, हमने कहा कि नाउन दो तरह के होते हैं, एक मुज़क्कर, एक मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए कोई रूल नहीं है, अगर वो इन रूल से पास होकर किसी एक में फिट इन हो गया तो वो मोनस कहलाएगा, अदरवाइज वो मुजक्कर बाय डिफॉल्ट होगा। तो हमने मोनस को डिफाइन किया कि एक रियल जेंडर है, एक अनरियल जेंडर है। अनरियल जेंडर को हम या तो साइंस से पहचानेंगे, या हम उसका सिर्फ अहले ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं वो समाई मोनस के तौर पर हम उसको मोनस कंसिडर करेंगे। जो साइंस है उसको हमने गोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, 3 साइंस हमने आइडेंटिफाई किया। और जो समाई मोनस है उसकी हमने 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखी। आग का नाम, बॉडी पार्ट्स का नाम, हवाओं का नाम, शराब का नाम, और कुछ मिसलेनियस अस्मा, और हमने कुरान मजीद में उसकी एग्जांपल देखी। तो अब इस सारे खाके को सामने रखने के बाद ये कुछ एक्सरसाइज है, और ये भी हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप आज आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं कि कौन सा वर्ड मुजक्कर होगा और कौन सा मुअन्नस होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आसिम भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मस्जिदुन, ये अच्छा मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस के 5 रूल्स में से गुजार के देखिए, 4 रूल्स। इसमें मुजक्कर या मुअन्नस, ओके, उसमें मुजक्कर होगा अगर उसमें कुछ साबित नहीं कर सके तो मुजक्कर है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा है तो फिर ये तो मुजक्कर हो गया। ठीक है, 5 रूल एक दफा रिकॉल भी कर लेना। हाँ, क्या एक इसमें एक रूल है गोलता कि है? इसमें गोलता नहीं है, इसमें इसमें या नहीं है, और इसमें अलीफ हमजा नहीं है। ठीक है, तो वो ये बाय साइन तो नहीं है। और इससे पहले बाई 5 थे साइन ना नहीं, बेसिकली। एक तो पहले ये कि रियल जेंडर नहीं है, रियल मोनस नहीं है। रियल फिर उसके मोनस बाद नहीं है। ठीक है। हाँ 3 साइन ठीक है, नहीं आए। और 3 फिर साइन ये नहीं। उस लिस्ट में नहीं है जिसमें हमने लिस्ट में ना ये शराब का नाम है, ना ये आग का नाम है, ना ये ओके, बॉडी तो पार्ट का लिस्ट नाम है। लिस्ट के अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। ओके, एक्सेप्शंस फिर के लिए ठीक है। हमेशा रेडी फिर रहे, ये फिर वो ये बात की बात। ठीक है, फिर ये इन पांचों में फॉल नहीं कर रहा तो दैट्स मीन इट इज मुजक्कर। बिल्कुल। तो जो ओके। अगली एग्जांपल है बैतून, ये मैंने खुद ही करा दिया था उस वक्त। दारुन उस लिस्ट में मौजूद था। अच्छा, अब आ जाते हैं साद भाई, आप बताइए सातुन। जी ये मुअन्नस है। मोहन्नस है? कौन सी टाइप का मोहन्नस है? ये गोलता वाली ठीक है, इसमें एक साइन मौजूद है तो ये साइन वाला मोहन्नस है। इसी तरह से आबिदतुन, ये साइन वाला मोहन्नस है। आसिम भाई, ये खदराऊ,
ये भी साइन वाला मोहन्नस है, इसमें अलिफ हमजा आ रहा है। ठीक है। और साथ भाई ये आखिर में जिक्रा जो आ रहा है, ये क्या है? ये भी साइन वाला ये जी एक मुअन्नस है। जबरदस्त, गुड, माशाल्लाह। तो अब आपके सामने अल्फाज आएंगे, तो अब आपने उसको आइडेंटिफाई करना सीख लिया माशाल्लाह कि उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन के लिए यही है, अगर वो मुअन्नस साबित हो जाए इस चार्ट पे सामने रखकर तो वो मुअन्नस होगा। अगर हम उसको इस चार्ट से पास कर कर मुअन्नस साबित नहीं कर सके, या वो रियल जेंडर नहीं है, या वो उसमें ये 3 साइंस नहीं है, या उस पर जो लिस्ट थी उस लिस्ट में नहीं है, तो वो मुअन्नस नहीं है, वो मुज़क्कर ही होगा। तो ये आज का लेसन था। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आई थिंक पिछली पिछले लेसन के भी आपने जो नोट्स थे वो नहीं भेजे थे। आई 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 कांट फाइंड देम। यस, यू आर राइट। मैं आज भेज दूंगा दोनों लेसन्स के नोट एक साथ। अच्छा, बिफोर वी क्लोज, हमने जो लास्ट लेसन में किया था वो हमने कुछ पैटर्न्स यहाँ लिखे थे। तो अगर आज का लेसन आप देखें तो उस पैटर्न में जो पहला वाला था अफअलू, इससे हमने अकबरू भी बनाया है आज। और जो कलर है मुजक्कर, वो भी इसी से बनते हैं, असवदू। हजरे असवद का जो असवद है वो भी यही है। और फ़ालाऊ जैसे पैटर्न आज हमने कलर इसमें जरकाऊ, हमराऊ और ये बकमाऊ हमने किया। तो ये सारे पैटर्न वही है ग्रुप 2 के। ठीक है, तो ये एक चीज थी मैंने कहा यहाँ लेसन में पहले दिखा दो। तो हमने लास्ट लेसन में ये इसको ग्रुप 2 कंसिडर किया था। तो ग्रुप 2 होने की वजह से ये होगा कि इसकी 2 शक्लें बनेंगी अराबी तौर पर। तो जो रफा है वो पेश के साथ है, जो नसब और जर है वो जबर के साथ होगा। ठीक है, तो ये खदराऊ खदरा खदरा, सफराऊ सफरा सफरा, जरकाऊ जरका जरका। इसी तरह से अकबरू अकबरा अकबरा, असगरू असगरा असगरा। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकें करें, बिकॉज जब सेंटेंसेस बनाने पे आएंगे तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स, क्योंकि यही एक चीज़ है जो नई है। बाकी मैस्कुलिन फेमिनिन में कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, इवन जमा में भी कोई मसला नहीं होगा। ये क्योंकि एक नई चीज़ है तो इस पे यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस करते चले जाएं हर लेसन में इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। बस